बात रखिए अपनी। अगर नहीं भी बात मानते तो भी उनसे प्यार करिए और प्यार करके उनको जीते, ना कि नफरत करके जीते। ये बाइबल बताती है। फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यीशु मसीह का कलाम पूरा होता है, तुम पर अफसोस रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम जानते थे कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, लेकिन जब पूछा गया पता ही नहीं। ये पता नबी ने कहा है पर यह नहीं पता कि कहां है। पर आज दुल्हन जानती है मसीह यहां पैदा हो चुका है। जब मसीह यहां पैदा हो चुका है तो किरदार ही बदल गया है। मैंने पिछले संडे आपको कोड पढ़ के सुनाया था। अब मसीह आपकी सूरत में गलियों में चलना चाहता है, वो आपकी सूरत में चलना चाहता है। एक दफा वो एक बुजुर्ग की सूरत में सड़क के किनारे बैठा हुआ था और सेंट मार्टिन ने अपना ही कोट फाड़ कर उसे पहना दिया और सेंट मार्टिन ने ख्वाब में देखा कि वो फटा हुआ कोट मसीह ने पहन रखा है। क्या आज कोई मसीह को कोट पहनाने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं, कम से कम मैं मसीह को वो कोट पहना सकूं। आमीन। आइए मसीह के लिए खड़े हों और इस अफसोस से बचें कि रियाकारों, फकीरों, फरीसियों, तुम पर अफसोस। तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर हाजिर हो सकें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें, उसकी प्रस्तश कर सकें जिस तरह खुदावंद को पसंद आता है। खुदावंद मुझे और आपको अपने घर में जमा होने का फजल बख्शता है कि हम उसके घर में जमा हो सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी जय जयकार कर सकें, उसकी हम्दो सना प्रस्तश कर सकें। आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मुझे और आप सबको जिंदा रखा और पिछले सारे दिनों में वो मेरी और आपकी मुहाफ़ज़त करते आया ताकि हम आज के दिन जमा होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ और उसकी तमजीद हो। आइए जब हम अपने पाँव पर खड़े हैं, मेरे साथ देखिए ज़रा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसको खोलिए और उसका बाब नंबर 2 है। और मैं सिस्टर से कहूँगा कि बहन अमाना से कि वो दूसरे बाब की 4 आयत से 6 आयत तक हम सब के लिए पढ़ें। मत्ती दूसरा बाब है और उसकी 4 आयत से 6 आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से नया नामा मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब 4 आयत से पढ़ेंगे। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद ने जब ये वक्त दिया है तो आइए थोड़ी देर के लिए बाइबल मुकद्दस को जब हमने खोला है, इन आयात की तरफ तवज्जो करें। मैं और आप जानते हैं कि इन आयतों की तफसीर कोई इंसान नहीं कर सकता। खुदा खुद अपने पुलपट से अपने कलाम का तर्जुमान है और वो अपने पुलपट से अपने लोगों के साथ बात करता है। कोई इंसान खुदा के कलाम की तफसीर नहीं कर सकता और खुदा अपने कलाम को अपने नबियों के थ्रू पेश करता है और नबी खुदा का मुंह बनते हैं। और खुदा में जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने नबियों के सबब से बोलता है और नबियों के सबब से कलाम करके अपने लोगों तक अपने दिल की, अपने मन की बात जो उसने बनाए आलम से पेशतर ठहरा रखी होती है वो लोगों तक पहुंचाता है ताकि लोग खुदा के कलाम की बात को जान सकें। मैं और आप जानते हैं। और आज जबकि 25 दिसंबर है, हम 25 दिसंबर को नहीं बल्कि खुदावंद की इबादत करने के लिए आते हैं। चूँकि छुट्टी थी, हमने जाना कि छुट्टियां हैं, 2 दिन का सेमिनार रखते हैं, लेकिन एक ही दिन की इबादत करने पर हम आमादा हुए कि एक दिन की इबादत करते हैं, उसके बाद फिर और लोगों के प्रोग्राम होते हैं, वो अपनी छुट्टियों को उस तरह से ले सकें, अपने जो भी मामलात हैं उनको देख सकें। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी तक ये समझता हो कि यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को ही हुई है। हम जानते हैं
कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो हिडन है, उसकी ना कोई डेट है, ना कोई उसका महीना है, ना कोई उस तरह की कोई चीज बाइबल के अंदर रखी गई है कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। तो इसलिए हम 25 दिसंबर की इबादत करने के लिए नहीं आए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करने के लिए आए हैं, और ताकि हम खुदावंद के कलाम को उस तौर पर जान सकें। यहां पर जो वाक्य आपके सामने मैंने पढ़ा है, जो रखा है आपके सामने, ये मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर दर्ज है। और यहां आपको सुनने में मिला है कि दूसरी आयत कहती है, बल्कि चौथी आयत, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। इसका मतलब सरदार काहिनों को और फकीयों को पता होना चाहिए था। जिस बंदे को बुलाया जाता है, जिससे बात की जाती है, उसे कुछ ना कुछ तो इल्म है कि उससे पूछा जा रहा है। इन लोगों को बुलाया, ये कौन लोग थे? सरदार काहिन और फकीयों को बुलाकर इनसे पूछा गया कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। 5वीं आयत, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि, इसका मतलब ये नबियों के सहीफे पढ़ते थे और नबी ने जो बोला था सरदार काहिन उस बात को जानते थे, फकी उस बात को जानते थे, और सरदार काहिन और फकियों ने कोड किया नबी का हवाला, और नबी का हवाला कोड करते हुए बताते हैं कि जो नबी ने कहा है उसके मुताबिक 6ठी आयत कहती है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। उन्होंने हूबहू वही कोटेशन, वही कोड उनके सामने रख दिया कि नबी ऐसा कहता है, नबी ने लिखा है। अब किस नबी ने कहा है? आइए जरा मीका की किताब मेरे साथ निकालिए, ठीक थोड़ा पीछे चले, और मीका उसका 5वां बाब है, और मैं बहन से कहूंगा कि उसकी 2री आयत से 4थी आयत तक हमारे लिए पढ़ें जी। लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। सुनिए जरा, आप ये भी जानते हैं और आपको पता है कि ये इफ्राता कौन है? ये कालब की बीवी का नाम है, और ये एक जंगजू औरत थी, और कालब भी आप जानते हैं कि एक जंगजू मर्द था, लड़ने वाला था, लड़ाई उसने की। और कालब और अफराता की जब शादी हुई तो अफराता टाउन ही उसके नाम से अफराता टाउन पड़ गया। अफराता को जो इलाका था वो इसी औरत के नाम के ऊपर ही रखा गया, अफराता। और इस औरत की शादी कालब से हुई, और ये बैतलहम के अंदर एक छोटा सा इलाका था, वहां पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक इन लोगों को जगह दी गई ताकि ये वहां पर गुजर बसर कर सकें। तो ये यहूदा के बैतलहम के अंदर अफराता एक छोटा सा इलाका, वहां इनका गुजर बसर होता है। आगे पढ़िए सिस्टर थोड़ा। हजारों में तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। तुझ, 2री आयत दोबारा पढ़िए जरा। लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, हाँ? अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। तेरी गिनती हजारों में भी नहीं आती। कोई कहते हैं ना पहले 5 नंबरों में मेरा नंबर है, पहले 10 नंबरों में मेरा नंबर है, पहले 20 लोगों में मेरा शुमार होता है, पहले 100 लोगों में मेरा शुमार होता है, पहले 1000 लोगों में भी अफराता का नाम शामिल नहीं है। कहीं दूर दूर तक अफराता का जिक्र नहीं मिलता। ऐसा है, तू हजारों में भी शामिल नहीं है, छोटा है, तू बहुत छोटा है। आगे, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा, और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। आगे, और उसका मसदर जमाना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। कदीमुल अयाम से है उसका। सारे जानते हैं, मैंने बाइबल के अंदर नबियों के थ्रू हर नबी ने मसीह की आमद का बताया। आगे, इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द ज़ै से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे,
हाँ और जी। वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा। हाँ और जी। वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। वही हमारी सलामती होगा। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है शालूम। खुदा ने फरमाया था कि दुनिया को पानी के साथ तबाह करेगा। नूह के वसीला से खुदा ने साबित किया, उसने वादा कर रखा था कि वो एक छड़ाने वाला भेजेगा और वो बनी इसराइल को मिस्र से बाहर निकालेगा। जबकि वो 400 साल तक मिस्र में परदेसी रहे, उसने बिल्कुल उसी तरह किया। उसने कसम खा रखी थी कि वो दाऊद को उठा खड़ा करेगा और कैसे दाऊद एक बेटा होगा, बल्कि मसीह उसका बेटा होगा और दाऊद के वसीले मसीह आएगा। कैसे उसने ये कसम खाई कि वो ये करेगा और उसने इसी तरह किया। उसने वादा किया था कि यीशु मसीह की आमद से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजेगा। उसने बिल्कुल उसी तरह किया। उसने वादा किया था कि वो मसीह को भेजेगा और उसने उसी तरह किया। उसने वादा किया था कि दुनिया तंजीमों के एक अजीम इत्तेहाद में दाखिल हो जाएगी और एक निज़ाम बना लेंगे और ये एक ताकत होगी जिसे हवान कहा गया और उसकी नशिस्त 7 पहाड़ों पर होगी। और ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है। कलीसिया किस तरह उसे सजा पहुंचाएगी, उसे मुसीबतों में गुजारेगी और मौत के घाट उतारेगी, उन्होंने बिल्कुल उसे इसी तरह ही उसके साथ किया। ये खुदावन ने अपने बंदा के सबब से कलाम के अंदर और अपनी कलीसिया को बराबर करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे हवाला जात हमारे साथ शेयर किए ताकि हम उनमें से जान सकें कि मसीह की पैदाइश का मकसद क्या था। मसीह पैदा हुआ, मसीह मरा और मसीह जी उठा। इन तीनों बातों के ऊपर मेरा और आपका बिलीव है। हम मानते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह मरकर दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जब यीशु मसीह जी उठा तो मैं आज भी सुबह जब मैसेज देख रहा था तो मैं किस कदर जान रहा था, मुझे मेरे अंदर पता नहीं ये क्यों चीज आती है कि यीशु मसीह के जन्मदिन से ज्यादा मुझे उसके जी उठने के दिन की ज्यादा खुशी है। यीशु मसीह ने जन्म लिया, हमें खुशी है। वो हमें आप हमारे गुनाहों को खत्म करने के लिए जमीन पर इंसानी रूप में आ गया और आकर उसने दुख सहा और दुख सहकर उसने सारी मेरी मुसीबतें लानते अपने ऊपर ले गया ताकि मैं और आप बच जाएं। लेकिन जब मत्ती का हवाला मैंने आपके सामने रखा दूसरे बाब के अंदर, वहां खास लिखा गया है कि सरदार काहिनों और फकीयों को बुलाया गया कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। ये लोग जानते थे, इन्हें पता था और फिर नबी का हवाला कोट करते हैं। हाँ, नबी ने ये लिखा है। आप थ्रू आउट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फकी और फरीसी हवालों को जानते थे, फकी और फरीसी नबियों को जानते थे, फकी और फरीसी हर तरह के जो भेद थे उनसे वाकिफ होते थे, लेकिन फिर भी अपने कान फेर लेते थे सच्चाई से, फिर भी देखते हुए नहीं देखते थे। उसकी एक खास वजह है। यीशु मसीह जब जमीन पर आया, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो कि मुकद्दसा मरियम से फरिश्ते ने कलाम किया कि तू रूहुल कुदस की कुदरत के सबब से हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये भेद मुकद्दसा मरियम के पास आ चुका था और मरियम जानती थी कि पैदा तो हो गया है, लेकिन पैदा होने के बाद अब इसकी एक खिदमत है। इसने अपनी खिदमत को उस तरह से लेना है, शुरू करना है। और शुरू करके यीशु मसीह बीच में खिदमत नहीं छोड़ सकता था। मैंने पिछले मैसेज में आपको बताया कि अबलीस ने बारहा यीशु मसीह से पूछना चाहा, तू कौन है, हमें बता तू कौन है। वो मोहर बंद था। वो अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहा, वो अपने आप को दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन अपनों के सामने जाहिर कर रहा है। अपनों को बता रहा है मेरे बारे में दुनिया क्या कहती है। कहता दुनिया ये कहती है, ये कहती, कहता खैर छोड़ो दुनिया को, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो पतरस कहता तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
तो यीशु मसीह ने कहा ये बात, बल्कि ये भेद आसमान से मेरे बाप ने तेरे ऊपर खोला है, और तू पत्थर है और मैं पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। आज लोग कहते हैं हम पतरस की माने कि यीशु मसीह की माने। तो यीशु मसीह, तो पतरस ने किसकी मानी? यीशु मसीह की मानी। पतरस यीशु मसीह की मानता है, इसलिए हम रसूलों और नबियों के नींव के ऊपर कायम हुए हैं। और हम भी पतरस की मानते हैं कि पतरस को यीशु मसीह ने कहा जो मकाशवा पतरस को दे दिया गया था, उस मकाशवे के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया कायम की। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूं। कुंजियां किसके पास है? जिसके पास कुंजियां होती हैं वो ही दरवाजा खोलता है, और जिसके पास कुंजी नहीं है वो खड़ा देखता रहता है कि आए चाबी वाला आए बंदा और चाबी खोले और फिर हम अंदर जा सके। तो रसूलों के पास वो कुंजियां थी, यानी खास पतरस को वो चाबी दी गई कि पतरस मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं। अब पतरस कुंजी लगाएगा और आसमान की बादशाही में कोई दाखिल हो पाएगा। अगर पतरस के नुस्खे के बगैर हम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो ब्रदर नामुमकिन है, मुश्किल है। हम पतरस की लगाई हुई चाबी के बगैर नहीं जा सकते आसमान की बादशाही में, क्योंकि आसमान की बादशाही की जो कुंजी है वो सिर्फ और सिर्फ पतरस रसूल के पास है। और फिर यही पतरस रूहुल कुदस पाकर उस चाबी को लगाता है और 3000 लोगों के लिए उस ताले को खोलता है और वो निजात पा जाते हैं। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलता है और बाइबल ऐसा कहती है, और बाइबल के अंदर यही दर्ज हमें मिलता है, और हमने खूब पढ़ रखा है इन बातों को। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये सरदार काहिन और फकी जानते थे कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। मैं आपके लिए कुछ कोड रखना चाहता हूं ताकि हम इन चीज़ों को जान सकें, और फिर हम थोड़ा आगे निकलते हैं। मैं स्पीड से ज़रा चलूँगा ताकि आप इन चीज़ों को जान सकें। बहुत ज़्यादा कोड हैं, लेकिन मैं चंद एक कोड रख के आपके सामने तो मैं निकलना चाहता हूं आगे। देखिए ज़रा। और बिल आखिर वो यरूशलेम में पहुंच गए, और जैसे ही वो अजीम बड़े तंजीमी चर्च में पहुंचे तो सितारे ने उन्हें छोड़ दिया। हैरानी की बात है कि उन्होंने सोचा उसे ज़रूर ही यहाँ होना चाहिए, इसलिए वो ऊपर नीचे उछलते कूदते हुए और शोर मचाते और गाते हुए उस शहर की हर एक गली कूचे में दाखिल हुए। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हमने पूरब में उसका सितारा देखा, हम उसे सजदा करने आए हैं और वो कहाँ है? हैरत की बात थी कि उनके अपने दायराकार में उनके पास कोई जवाब ना था। ओ मेरे खुदाया, मैं तो अक्सर गैर ज़बानें बोलता हूँ, मगर उनके पास जवाब ना था। उनके पास तब भी जवाब नहीं था, उनके पास आज भी जवाब नहीं है। वो नहीं जानते, उन मजूसियों ने यीशु को उनके मजहबी दायरा कार में ना पाया था, बल्कि उन्होंने यीशु को उनके मजहबी दायरा से बाहर पाया था। और आज भी वो अशखास जो दिल से फहम याफ्ता हैं यीशु को बड़ी बड़ी तंजीमों में नहीं पाते हैं। तंजीमें उसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं, उनके पास जवाब नहीं है। जब उन्होंने आगे पूछा कि कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ, कहाँ है, तो इस बात को लेकर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उनके पास जवाब ही नहीं था। कहते हैं बुलाओ भाई सरदार काहिनों को, बुलाओ फकीयों को, बुलाओ फरीसियों को, और उनसे मशवरा करो कि क्या कोई यहूदियों का बादशाह पैदा होना था, कहाँ होनी चाहिए थी उसकी पैदाइश। तो फिर वो हवाला कोड करते हैं और बताते हैं कि मसीह की पैदाइश नबी ने कहा है कि यहूदा के बैतलहम में होनी चाहिए। ऐ अफराता, तू तेरा जो शुमार हजारों में भी नहीं है, तेरा नंबर हजारवां भी नहीं है, बहुत दूर नंबर है तेरा, तेरी छोटी गिनती है, छोटे नंबर की कलीसिया है, तेरा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तू 1000 नंबर में भी नहीं आता, तेरा कोई वजूद ही नहीं है दूसरे लफ्जों में। अच्छा, ऐसा कहा नबी ने? हाँ जी, ऐसा लिखा हुआ है। फिर पहली 5 किताबें देखें तो वहां पर लिखा गया है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। फिर लिखा गया है यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी। ये क्या बाइबल की सारी आयतें नहीं है? बाइबल की आयात हैं ये सारी की सारी। और बाइबल फरमाती है
लेकिन जब पैदा हो गया उनके कहने के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो लाइलम है। ब्रदर ब्रैनम कहते उस वक्त उन्हें पता नहीं था, पता आज भी नहीं है। आज भी क्या पार्टियों में यीशु मसीह पैदा हुआ है? आज भी क्या शोर शराबे में पैदा हुआ है? नहीं ब्रदर, यीशु मसीह उनकी नजरों से ओझल पैदा हुआ था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहोवा जो जिस्म में आएगा वो एक अस्तबल में पैदा हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं था। ये मजूसी हेरोदिस के महल में घुस जाते हैं कि बादशाह तो यहीं पैदा होना चाहिए था, बादशाह को बादशाहों के घरों में पैदा होना चाहिए था, लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था। आइए खुदा के प्लान को जरा देखते हैं। और खुदा अपने प्लान को अपने बच्चों पर जाहिर करता है। मैंने कई बार आपको यह समझाने की कोशिश की है, खुदा कभी भी अपने आप को उस तौर पर आश्कारा नहीं करता यहां पहचानने वाली उसकी आंखें ना हो। खुदा सदूम और उमूरा में एलोहिम जा सकता था, लेकिन लूत उसे पहचान ना पाता, इसलिए वो बियाबान में आ गया, क्योंकि पहचान रखने वाली आंख बियाबान के अंदर, उस जंगल के अंदर अब्राहम की सूरत में मौजूद थी। जब एलोहिम बदन लेकर वहां आया तो उसने कहा, मेरे खुदावंद यहां मेरे पास से चले नहीं जाना। वहां पर भी खुदा बदन में आया और बदन में आकर उसने अब्राहम की दावत खाई, सारा के हाथों की पकी हुई रोटियां खाई, और खाकर फिर पूछता है, तेरी बीवी सारा कहां है? इसलिए ब्रदर ने कहा, पता उनको उस वक्त भी नहीं था, जवाब उस वक्त भी उनके पास नहीं था, और जवाब आज भी इनके पास नहीं है। ये नहीं बता सकते कि मसीह कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, नहीं बता सकते। ये आज भी बुलाएंगे किनको? काहिनों को। जबकि मसीह के पैदा होने का तल्लुक एक शख्सी तौर पर है। अगर यीशु मसीह शख्सी तौर पर मेरी जिंदगी में पैदा ही नहीं हुआ, मैं जानता ही नहीं उसके पैदा होने का मकसद। 2025 साल हो गए हैं, पर जब मेरी जिंदगी में पैदा ही नहीं हुआ, मैं उसके पैदा होने के मकसद को नहीं ले पा रहा कि किस लिए पैदा हुआ। वो इसलिए पैदा हुआ कि मेरे गुनाहों को मिटा दे, मेरे गुनाहों को धो दे। अगर मैं उसके मकसद को नहीं ले पा रहा, तो चाहे इससे और एक सदी गुजर जाए, मसीह के पैदा होने से मेरा क्या ताल्लुक है? आपका क्या ताल्लुक हो सकता है मसीह के पैदा होने से? जिस तरह बाकी के दिन गुजरे, इसी तरह 25 दिसंबर भी गुजर जाएगी जो दुनिया मना रही है। दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? यह भी उन्हीं दिनों में से एक दिन है। लेकिन जिस जिंदगी के अंदर मसीह पैदा हो जाता है, उसका रवैया चेंज हो जाता है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। वो अपने से बेहतर दूसरों को जानता है, वो अपने से बेहतर दूसरों को इज्जत देता है। मैं एक इबारत पढ़ रहा था, उसमें एक शख्स ने कहा, उसमें लिखा कि लोग इज्जत चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए, उनको इज्जत दी जाए, लेकिन वो इज्जत वापस देना भूल जाते हैं। आप किसी को इज्जत दोगे तो अगले का फर्ज है कि वो आपको इज्जत दे। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों की तरफ चले। सरदार काहिनों और फकीयों को बुलाकर पूछते हैं, भाई आपको पता है, आप बताइए मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए? वो कहते हैं, भाई अफराता का इलाका है, छोटा सा, नबी ने कहा है कि वहां अब मसीह की पैदाइश होनी चाहिए। यह बनाए आलम से पेशतर खुदा ने ठहरा रखा था कि जो बड़े नाम है कभी उनको नहीं लेता। बड़े नाम, बड़ी फ्रेम, बड़ी इज्जत अफजाई जो किसी की करते हैं, क्या उनमें है मसीह? नहीं ब्रदर, उनमें नहीं है। इन्हीं सरदार काहिनों और फकीयों को जब बुलाया गया तो इन्होंने बताया, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, मसीह की पैदाइश नबी ने बयान किया है। नबी ने कहा है कि अफराता के इलाका के अंदर, बैतलहम के अंदर मसीह की पैदाइश होनी चाहिए। तो जब यीशु मसीह पैदा हो गया तो सबसे ज्यादा जो टकराव रहा है खिदमत के अंदर मसीह के साथ, वो इन्हीं फकीयों और फरीसियों के साथ रहा है। शागिर्द मसूल लेने वाली चुंगी पर बैठा है, जिसे खुदा यीशु मसीह ने चुनना था। उसने कहा, चल मेरे पीछे आ,
उसने कोई सवाल नहीं उठाया, वो यीशु मसीह के पीछे आ गया। बाकी भी आप शागिर्द देखते हैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन ज्यादा टकराव किन के साथ रहा? ये जो नबियों के सहीफे जानते थे। आमीन। बाइबल कहती है इनको सबसे पहले मसीह की पैदाइश पर इनको इज्जत मिली। इनसे पूछा गया, भाई बताओ तुम जानते हो, माहिर हो किताब के, हवालों के, नविश्तों के, किताब मुकद्दस के, तुम माहिर हो, बताओ मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए थी? तो ब्रदर ने कहा उस वक्त इनके पास जवाब नहीं था। कोड किसे करते हैं? नबी को। नबी ने यह कहा है, इनका अपना कोई जवाब नहीं है, और नबी के हवाले को कोड करके बताते हैं कि यहां नबी ने ऐसा कहा है और इसलिए वहां होनी चाहिए मसीह की पैदाइश। ठीक है, यीशु मसीह पैदा हो गया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया यूहन्ना से। बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह आगे बढ़ा, पहाड़ी वाज किया। यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज करके उनके मुर्दों को जिंदा किया, उनके बीमारों को अच्छा किया, उनके गली महलों कूचों के अंदर इबादत करता रहा, उनके इबादत खानों में जाता रहा, और खिदमत यीशु मसीह की चलती रही। ये फकीह फरीसी यीशु मसीह के साथ ही थे, सरदार काहिन यीशु मसीह के साथ साथ ही थे, लेकिन यीशु मसीह से हैरान होते थे कि इसके अंदर ये तालीम आई कहां से? क्या इसकी बहनें, इसके भाई, इसका बाप जो समझा जाता है, यूसुफ यीशु मसीह का बाप नहीं था। उसे नहीं कहा गया बाइबल के अंदर कि वो उसका बाप है। बाइबल कहती है जैसा कि समझा जाता था कि यूसुफ बड़ा ही उसका बाप है, फिर भी यीशु मसीह अपने उस समझा जाने वाले बाप की ताबेदारी में रहा, और ताबेदारी में रहकर उसने मुझे और आपको सिखाया कि किस तरह वालिदैन की ताबेदारी में चलना है। क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा कि नविश्ता नविश्ते से कभी नहीं टकराता। अगर एक नविश्ता दूसरे नविश्ते से टकराता है तो वो खुदा का कलाम ही नहीं। खुदा मेरे जैसा नहीं है कि एक जगह कुछ कहे और दूसरी जगह कुछ कह दे। खुदा कहता ही वही है जिसे पूरा होना है, और खुदा का कलाम ला खता है, ये हर खता से पाक है, इसमें जरा बराबर भी खता नहीं है, इसे सच्चा होना है हर हालत में। और खुदा अपने कलाम के अंदर होकर गुजरता है, रहता है, बसता है और अपने लोगों को शिफा बख्शता है। इन्हीं के साथ टकराव रहा हमेशा, पूरी जिंदगी। यीशु मसीह की जब तक आप जिंदगी देखेंगे, यीशु मसीह का टकराव हमेशा सरदार काहिनों, फकीयों और फरीसियों, शरा के आलमों, जो वहां उस वक्त आलम थे, वो यीशु मसीह के साथ टकराते रहे, आजमाते रहे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। तो क्या मत्ती की इंजील नहीं कहती? इन्हें पता था मसीह की पैदाइश अफराता में होनी चाहिए, जो कि हुई, लेकिन फिर टकराव क्यों? फिर तो नहीं टकराव होना चाहिए था, सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था, मसीह को मान लेना चाहिए था, मसीह के पीछे चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चले। क्यों नहीं चले? मत्ती की इंजील में एक अफसोस का चैप्टर है। जब आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, इनका और यीशु मसीह का आपस में टकराव रहा हर बात के ऊपर। जो बात यीशु मसीह कहता था, ये हमेशा यीशु मसीह के मुखालिफ खड़े होते। तेरे शागिर्द हाथ नहीं धो के खाना खाते, तेरे शागिर्द ऐसा नहीं करते, तेरे शागिर्द ये नहीं करते, तेरे शागिर्द वो नहीं करते। क्या बाइबल में आपने पढ़ा नहीं है? इसको आजमाते हैं, इसके साथ ज्यादा गुफ्तगू करते हैं और इसको आजमा कर देखते हैं ये क्या कहता है। कहते हैं हमें बता, एक औरत थी और उसके 7 शोहर थे। बाइबल में लिखा है कि 7 भाई थे, सबसे बड़े की शादी हुई और वो मर गया। उसके बाद उस औरत की शादी छोटे से हो गई और करते करते 7वें तक होगी। हमें बता, वो क़यामत वाले दिन वो किसकी बीवी होगी? यीशु मसीह ने कहा इब्तदा में ऐसा नहीं था, इब्तदा में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने बोला वहां तुम जानते हो नबी ने ये कहा, तो यहां नहीं जान सकते कि नबी ने क्या कहा? यहां भी जानो कि नबी ने क्या कहा और नबी की बात को मानो कि नबी क्या कहता है। यीशु मसीह ने कहा वहां ब्याह शादी नहीं होंगे, वहां फरिश्तों की तरह लोग होंगे। तो इसलिए यीशु मसीह के साथ हमेशा टकराते रहे, उनका टकराव रहा। किनके साथ? हाँ जी, किनके साथ? जो यीशु मसीह की पैदाइश के मौके को जानते हैं। ये सरदार काहिन आम आदमी नहीं है, आम कलीसिया नहीं है, ये डॉक्टर हैं, ये आलम हैं,
थोलोजियन है, और इनको बुलाया गया, इज्जत दी गई, और इज्जत दी गई तो कहते हैं नबी ने कहा, नबी ने कहा, नबी ने कहा। ये बाइबल है, बाइबल कहती है, उन्होंने कहा नबी की मार्फत ये हुआ। मत्ती की इंजील में लिखा ये इसलिए हुआ कि जो नबी ने कहा था कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, ये नबी कहता है। और नबियों का कलाम कभी झूठा नहीं होता, नबियों ने जो फरमाया है वो पूरा होकर ही रहता है। तो यीशु मसीह की पूरी जिंदगी के अंदर सारे का सारा जो मामला रहा टकराव का, वो सरदार काहिनों, फकीयों और फरीसियों के बीच में रहा। आपने बाइबल में पढ़ रखा है। मैं आपके सामने एक मजमूर रखना चाहता हूं, तुम पर अफसोस। तुम पर अफसोस के जानते थे कि नबी ने कहा, लेकिन उसको माना नहीं आज तक। तुम पर अफसोस। आइए मेरे साथ जरा, मैं इसे अपनी तरफ से कहता हूं, वहां लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से इसे ऐसे ले सकता हूं, अफसोस का चैप्टर। जैसे है ना ईमान का चैप्टर इब्रानियों 11, ये पूरे का पूरा चैप्टर अफसोस का है। निकालिए जरा मेरे साथ मत्ती 23 बाब, और मत्ती 23 बाब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने ऐसे ही अफसोस उनके साथ नहीं किया। और अफसोस पता कब होता है? सारी चीजें सामने रखी जाएं और फिर भी कोई ना माने, या दूसरे लफ्जों में हमारे इधर है, आओ जी उनको मर गया तो अफसोस कर रही है। तो ये रूहानी तौर पर मुर्दा थे। और मत्ती 23 में सिस्टर पढ़िए जरा पहली आयत से, आपको पता चलेगा कि ये अफसोस का चैप्टर क्यों आया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक बात खोल के रखी इनके सामने। पर 24वें बाब में वो मोहरों को खोलने के लिए जा रहा है, तो मोहरे खुलने से पहले वो कहता अफसोस, कलीसिया चर्च नहीं। आइए पढ़ते हैं जरा, पढ़िए सिस्टर जरा। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ये फकी और फरीसी कहां बैठे हैं? होल्ड है इनका किसके ऊपर? मूसा की नशिस्त के ऊपर। ये बड़े पावरफुल हैं। कौन कह रहा है? जिसकी पैदाइश के बारे में जानते हैं कि नबी ने ये कहा है, और पावरफुल हैं, सीट है इनके पास। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि क्या है जी दूसरी आयत में? फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। किसकी गद्दी पर बैठे हैं? क्या मूसा कोई छोटा नबी था? ये मूसा की सीट के ऊपर बैठे हैं, जानते हैं मूसा के बारे में। कहते हैं तू तो कहता है हमें ये बता दे, मूसा ने तो कहा था अपनी बीवी छोड़ दे। तो यीशु मसीह ने कहा मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से कहा था। और बाइबल कहती है मुंह नहीं खोल पाए यीशु मसीह के सामने। फिर यीशु मसीह कहता है कि ये मूसा की गद्दी के ऊपर बैठे हैं, और मूसा की गद्दी के ऊपर बैठकर कर क्या रहे हैं? पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़िए सिस्टर। बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। ये जो गद्दी के ऊपर बैठे हैं, जिनके पास सीट है, जो कुछ ये तुम्हें कहते हैं वो करो, आगे और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। उनके से काम ना करो, आगे क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो कहते हैं और खुद नहीं करते, आगे वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है, हाँ? बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं। ऐसे भारी भारी वजन लोगों के कंधों पर रख देते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। आप खुद उंगली से भी नहीं हिलाना चाहते, आगे वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं। हाँ, ये बैठे तो हैं गद्दी के ऊपर, मूसा की सीट के ऊपर बैठे हैं। वो काम किस लिए कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए। ब्रदर, अगर शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है तो मेरा और आपका भी शुमार उन्हीं के अंदर है। पर अगर मकसद लोगों को दिखावा के लिए नहीं है तो फिर हम फर्क जगह पर खड़े हैं। पर अगर लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो फिर यीशु मसीह ने कहा है ये मूसा की गद्दी होल्ड किए हुए हैं, और गद्दी होल्ड करके दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। आगे से पढ़िए,
क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते अपने तावीज बड़े बनाते, और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी ये बड़ी कुर्सियां चाहते हैं। आगे और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ। इबादत खानों में चाहते हैं कि छोटी कुर्सी तो नहीं मैं बैठ सकता, मेरे पास एक ओहदा है, मेरे पास एक क्या कहते हैं उसे, कहानत का ओहदा दे दिया गया है मुझे, मैं तो सो एंड सो हूं, मैं तो फलाना हूं, इतना बड़ा मेरा नाम है। ये आला कुर्सी चाहते हैं, और आला कुर्सी जब इनके पास आ जाती है, इनका रवैया हर जगह पर ऐसे ही होता है। ये नीचे बैठना ही नहीं पसंद करते, पब्लिक के साथ ये डीलिंग नहीं करना चाहते, ये आम पब्लिक के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, आम पब्लिक के बीच चलना नहीं पसंद करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि मूसा की गद्दी के ऊपर बैठे हैं। आगे पढ़िए सिस्टर जरा। और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। बाजारों में सलाम और आदमियों से क्या? उस्ताद जी, सर जी, फलां जी, फलां जी, डमकां जी, ये पसंद करते हैं। इन्हें इज्जत मुआब कहा जाए, इन्हें लटरम पटरम सो एंड सो इनके नामों के आगे लगाना चाहिए। और ये चाहते हैं कि बाजारों के अंदर इनको कोई ऐसे नामों से पुकारा जाए। आगे, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, मगर शिगिर्दो तुम रबी ना कहलाओ। आगे, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है तुम्हारा उस्ताद एक ही है। आगे, और तुम सब भाई हो। तुम सब क्या हो? तो अब अगर कोई किसी ने मुझे बुलाना है तो वो मुझे सर जी नहीं, वो मुझे भाई साजिद कहकर पुकार सकता है, कि वो इसी रोब में रहे कि ओ ये तो बड़ा बंदा सुना गए नो, तो जब तक सर जी कवांगे नहीं है तो जनाब पै जाएगा अगों, पैने वाली कोई बात नहीं है। आप, बाइबल कहती है कि तुम सब, तुम्हारा उस्ताद एक ही है, और तुम उसी उस्ताद के नीचे क्या हो? भाई हो। भाइयों की तरह बात करो। आगे पढ़िए सिस्टर। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है तुम्हारा बाप एक ही है। सुन लो, जो आसमानी है। जो तुम यहां पर भी ऐ भी साडा प्यो आ, ते ऐ भी साडा प्यो आ, ते ऐ भी साडा अब्बा आ, ते ऐ भी साडा अब्बा है। बाप एक ही है और वो आसमानी है। आमीन। इसलिए आज इससे बिगड़ गई, ये मेरा रूहानी बाप था और कल मैं इसके चला गया, अब मैं इसका रूहानी पुत्र बन गया। ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही बाप है, वो आसमानी है। आगे, और ना तुम हादी कहलाओ, ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, तुम्हारा यानी हादी मसीह। एक ही है, यानी। आगे, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, जो तुम में बड़ा है वो क्या बने? खादिम बने तुम्हारा। आगे, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। जो बड़ा बनाएगा शिकायना ग्लोरी के अंदर भी, जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। ये खुदा का कलाम है, ये मेरा नहीं है, ये खुदा का कलाम है। जो अपने आप को कोई भाई, कोई बहन अपने आप को बहुत बड़ा समझे, खुदा नीचा तुम्हें दिखाएगा अनकरीब। बाइबल में मुझे एक ही ऐसा वाक्य मिलता है जो कहता है, मैं तेरे तख्त से अपना तख्त ऊंचा करूंगा, मैं तेरे नाम से अपना नाम ऊंचा कर लूंगा, मैं तेरे इस प्रीचिंग से अपनी प्रीचों को ऊंचा ले जाऊंगा। तो ये रूह किसकी है? अबलीस की। हासद है, वो हसद करता है। बाइबल कहती है कि वो नीचा किया जाएगा। तो आया कहां वो? नीचे। ऐसी किक पड़ी नीचे। कभी गरूर तकबर घमंड नहीं आपने करना कि जो है हम ही हम है। नो ब्रदर, क्या सारा कलाम मैं ही जानता हूं या आप ही जानते हैं? बाइबल कहती क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या तुम ही तक पहुंचा? खुदा ने थोड़ा थोड़ा करके जिसकी जितनी लियाकत थी उसने बांट दिया। इसलिए बॉडी के बड़े अज़ा हैं, कोई किसी तरह का काम कर रहा है, कोई किसी तरह को, कोई किसी तरह का, और उस अज़ा को कबूल करो। अगर मैं किसी अज़ा को कबूल नहीं कर पाता तो इसका मतलब है उसे बॉडी से निकालना चाहता हूं। अगर मैं घुटने को बाईपास कर दूं, निकाल ही दो मेरा घुटना किसी तरह से, तो ये टांग कभी फोल्ड नहीं हो पाएगी, ये हमेशा दूसरों के साथ अटकती रहेगी। इसलिए इसे फोल्ड करने के लिए
ये घुटने का जॉइंट होना बड़ा जरूरी है। और हो सकता है कोई भाई जॉइंट की सूरत में यहां बैठा हो, कोई बहन यहां बैठी हो, तो इसलिए मुझे जॉइंट को कबूल करना है कि ये मसीह के बदन का हिस्सा है और इन्हें हिस्से के तौर पर कबूल किया जाए। चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा लगता है, उसकी शक्ल सूरत ऐसी है। जॉइंट आप कभी देखें, अखांदे तो ही बड़े पंजे, जब पंजे नंगे करके बाहर फेंकते हो तो उनकी शक्ल सूरत अच्छी तो नहीं लगती ना प्रेज, कैसी लगती है? अजीबोगरीब ही है ना। तो इसलिए जैसे भी है वो खुदा की मर्जी से है। आगे चलिए जरा पढ़िए सिस्टर। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा हाँ? वो बड़ा किया जाएगा। आगे, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस तुम पर। क्या है जी आगे? कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो। आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, तुम पर अफसोस। थ्रू आउट बपतिस्मे के बाद इन्हीं से टकराव रहा, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। खिदमत यीशु मसीह को गोया करने ही नहीं दे रहे। बाइबल उठाकर देखिए, आजमाते हैं यीशु मसीह को। हम इसे इस बात में आजमाते हैं, हम इसे इस बात में आजमाते हैं। आइए जरा देख के फिर वापस आते हैं। निकालिए मेरे साथ जरा लूका की इंजील, उसका बाब नंबर 11 और उसकी 43 वर्ष से 43 आयत से जरा पढ़ने की कोशिश करें। आपको पता चलेगा कि चर्च में आते थे तो यीशु मसीह के प्रीचिंग में लफ्ज पकड़ने के लिए आते थे, ऐसे नहीं आते थे, ढूंढते थे। लूका की इंजील उसका बाब नंबर 11 है और 43 आयत से जरा पढ़िए जरा। क्या बता रहा हूं आपको? तुम पर अफसोस, अफसोस तुम पर अफसोस है रियाकारों, फरीसियों, फकीयों, सरदार काहिनों, तुम पर अफसोस। तुम जानते हो कि नबी ने यह कहा, पर यह नहीं तुम्हें पता कि नबी कहते क्यों हैं। आमीन। पढ़िए सिस्टर जरा 43 आयत से। ऐ फरीसियों तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां और बाज़ारों में इस्लाम चाहते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानिंद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरा के आलमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तो हमें भी बेइज्जत करता है। हमें तो तू बेइज्जत करता है। क्या यीशु मसीह ने लफ्ज बोले? ऐ रियाकारों, फकीयों, फरीसियों तुम पर, और आगे आकर कहते तू हमें बेइज्जत करता है। और आगे पढ़िए सिस्टर जरा। उसने कहा, ऐ शरा के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो। हाँ? और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। आप एक उंगली से भी नहीं हिलाना पसंद करते। मिसाल के तौर पर मैं यहां से प्रीच करूं, बपतिस्मा खुदा में यीशु मसीह के नाम का है, लेकिन खुद मैं उसको मानूं नहीं। मैं यहां से प्रीच करूं कि बाइबल कहती है औरत मर्द का लिबास ना पहने, मर्द औरत का लिबास ना पहने। मेरी फैमिली खुद ये काम करती हो, तो ये है वो बात कि उंगली से हिलाना नहीं पसंद करते और लोगों पर बोझ डालते हो। मैं एक आपसे और बात करना चाहता हूं, जरा थोड़ा हटके जरा सोचिए जरा। आप अगर अपने दिल के अंदर हसद लेकर बैठे हैं, किसी के लिए अगर गुस्सा लेकर बैठे हैं, किसी के लिए अगर आप इरादा ही अच्छा नहीं रखते, किसी की अगर आप इज्जत ही नहीं करते, तो सुनिए जरा, अगर कोई बाल बहन कटवा लेती है, वो एक बार कटवाती है, लेकिन आप हर संडे उसके बारे में दिल में बुग़्ज़, हर संडे आप उसके बारे में गुस्सा, हर संडे आप उसके बारे में बुरा सोच कर आओ, तो उसने तो एक बार काटे, वो तो काम ही गलत है, सिरे से ही गलत है। लेकिन आप हर संडे आकर गलती कर रहे हो, गलती पे गलती करी जा रहे हो। आपकी इबादत भी कबूल नहीं है, ना मेरी इबादत कबूल है। इसलिए क्या होना चाहिए? जब आपका मामला नहीं है, वो मामला खुदा का और उसका है। खुदा मुझे पूछेगा तूने प्रीच क्यों नहीं किया, वैसे खुदा पूछेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो वो मेरा और खुदा का मामला है। मैं खुदा से कहूंगा खुदावंद मैंने प्रीच किया, अब मनाना मेरा काम नहीं है, लोग माने या ना माने। और ये खुदा के कलाम के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ते हो, ये आपका और खुदा का मामला। अगर आप मानते हो तो इंसानों से रिवार्ड चाहते हो कि इंसान तुम्हें अजर दे, इसका इंसान कोई अजर नहीं दे सकता।
खुदा आपको अजर देने वाला है। इन चीजों को देखें और सोचें कि मसीह की पैदाइश क्या यहां हुई है? अगर यहां हुई है तो फिर आप बहुत मुबारक लोग हैं। पर अगर गलियां सजाने तक की मसीह की पैदाइश महदूद है, चर्च सजाने तक की मसीह की पैदाइश महदूद है, तो फिर ब्रदर बहुत गलती पर है। मैं और आप बहुत गलती पर है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। वो पूछते हैं तू हमारे साथ ऐसा करता है। अगली आयत क्या कहती है सिस्टर, पढ़िए जरा। तुम पर अफसोस के तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते। सुनिए जरा, नबियों को जानते हो, नबियों को कत्ल करते हो और उनकी कब्रें बनाते हो। और ब्रदर ने कहा कत्ल सिर्फ गोली से छुरी से नहीं है, यह जबान से भी कत्ल है। जब तुम किसी नबी को जुटला देते हो, रद्द करते हो, तो तुम कत्ल ही करते हो। और तुमने गोया नबियों का कत्ल किया है और फिर उनकी कब्रें बनाते हो और वो भी संगे मरमर लगाते हो और सजाते हो उन्हें। पढ़िए सिस्टर जरा। कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। हाँ? बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो जी। क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। किनके कामों को पसंद करते हो? बाप दादा के। तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को पकड़ा, उन्हें घसीटा, मारा और शहीद कर दिया और फिर तुम कब्रें बना। तुम अपने बाप दादा की गुनाहों के अंदर शरीक हो। अगली आयत क्या कहती है? इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी। हाँ? और वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे और बाज को सताएंगे। बाज को सताएंगे, कत्ल भी करेंगे आगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस हाँ? जमाना के लोगों से बाज पुरस की जाए। कौन से जमाना की? इस वाले जमाना की, जिसे आखिरी जमाना कहते हैं। जिन जिन नबियों को कत्ल किया, पकड़ा और जिन जिन नबियों की तालीमात को, तालीम को रद्द किया और उसके असर को बेअसर करना चाहा, उसकी तालीम को रौंदना चाहा, क्या कर दिया? तुमसे क्या लूंगा? इस जमाने के लोगों से मैं क्या लूंगा? उसका बदला लूंगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुमने नबियों को कत्ल किया, तुमने उनकी कब्रें बनाई, उनको तुमने बनाया, सुमारा उनकी कब्रों को, तो तुम्हारे से खुदा क्या लेगा? हिसाब लेगा। आगे से पढ़िए जरा। हाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बानगाह और मकदिस के बीच में हलाक हुआ। हाँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी जमाना के लोगों से सबकी बाज पुरस की जाएगी। कौन से जमाना की? इसी जमाना से। आगे। ऐ शरा के आलमों तुम हाँ? पर अफसोस। ऐ शरा के आलमों तुम पर अफसोस। आम लोगों से कह नहीं रहा, वो शरा के आलम है जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मुझ पादरी से खुदा कहता है, ऐ शरा के आलमों तुम पर अफसोस। आगे। कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुमने लोगों से मार्फत की कुंजी छीन ली है, लोग समझ ही ना पाए बातों को। आगे पढ़िए। तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को तुम भी खुद भी रोका। दाखिल नहीं हुए और जितने तुम्हारे सुनने वाले थे, तुम्हारे जानने वाले थे, तुम जिनको सिखाते थे, उनको भी दाखिल नहीं होने दे रहे। आगे। जब वो वहां से निकला तो फकी और फरीसी उससे बेतरह चिमटने और छेड़ने लगे। हाँ, ये क्या है? चीफ पास्टर के साथ क्या कर रहे हैं? चिमट रहे हैं, जफ्फी पे जफ्फी डाल रहे हैं यीशु मसीह से। मैंने पिछले संडे आपको कहा था, जानो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं में भेज रहा हूं। लोग तुम्हारे साथ बगलगीर होंगे, लेकिन देखो तो सही कि क्यों जफ्फी डाल रहा है ये बंदा। आगे पढ़िए। ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे। ताकि यीशु मसीह गुफ्तगू करना चाहते हैं। क्यों गुफ्तगू करना चाहते हैं? ताकि आपकी बातों को पकड़े। और आपकी बातों को क्यों पकड़े? कि कल को आपको फंसाएं। सुन ले जरा जी, पढ़िए जरा। और उसकी घात में रहे ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। घात में रहे ताकि उसकी मुंह की बातों को क्या करने के लिए? आपकी इज्जत अफजाई करने के लिए नहीं, आपको डिग्रेड करें, आपकी बेइज्जती करवाएं कि नहीं जी नहीं, ओ भाई आया सी तो इंज कह गया सी। अपना हल्का अहबाब महदूद करें। लोग आपकी घात में हैं, यीशु मसीह की घात में थे कि आपकी बातों को पकड़ें और पकड़कर आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई अपना हरबा इस्तेमाल करें। आइए वापस चलते हैं मत्ती 23 के ऊपर। यहां से हमने छोड़ा था, वहीं से पकड़ते हैं इसको।
जी ठीक कह रहे हैं, तुम पर अफसोस। ये आम आदमी कलीसिया नहीं है, ये वो है जो मूसा की गद्दी के ऊपर बैठे हैं। जरा जल्दी से चलेंगे, उसकी आयत नंबर सिस्टर जरा 13 पढ़े, 23 की 13। अगर हमने पढ़ लिया है तो फिर हम थोड़ा आगे निकलेंगे। मत्ती 23 की 13 पढ़े जरा। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस, कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना तुम खुद दाखिल होते हो, ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। अब 15वीं आयत पढ़े जरा। ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस, हाँ, कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो। सुनिए जरा, ऐ फकीयों और फरीसियों उस्तादो, तुम पर अफसोस कि तुम खुश्की और तरी का दौरा कर लेते हो, यहां से निकलते हो 1200 किलोमीटर दूर चले जाते हो शागिर्द बनाने के लिए। जी मेरा शागिर्द है, और अब क्या है, दौरे पे दौरा चल रहा है। घर जनाब बीवी सब्जी कहती नहीं पड़ी, लेकिन बंदा दौरा करने जा रहा, मैं शागिर्द पालना है। पहले बच्चे तो पालो, फिर शागिर्द भी पाल लेना। पहले बीवी बच्चे तो पाल, फिर शागिर्द भी पाल लेना। हाँ जी ऐसा ही है जी। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। तुम पर अफसोस, आगे चलिए जरा। और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना लो, देते हो। कर लो गाल। समझ आई? जिदो समझोगे वो मरीद हो गया है, तो मरीद भी पादरी साहब से ज्यादा दुगना जहन्नम का हकदार बन गया है। पादरी साहब तो थे ही थे, लेकिन मरीद अगले दर्जे का जहन्नमी बन चुका है। हाँ जी, साफ साफ समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं जरा। सिस्टर 23 बाब की 16वीं आयत पढ़े जरा। ऐ अंधे राह बताने वालों तुम पर अफसोस। तुम पर अफसोस। क्यों है ये अफसोस का चैप्टर? कितनी बार तुम पर, यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने अफसोस का लफ्ज पकड़ा हुआ है। तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस। 23वां चैप्टर पूरा पढ़कर देखिए, यीशु मसीह यही कह रहा है, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस। जानते तो हो कि नबी है, जानते तो हो कि नबी ने कहा है, लेकिन मसीह की पैदाइश कहां है ये पता नहीं है। कहते नबी ने कहा तो है, लेकिन कहां है नहीं, पता ही नहीं है, सिरे से नहीं पता, जानते नहीं है। 16वीं आयत दोबारा पढ़िए जरा। ऐ अंधे राह बताने वालों तुम पर अफसोस, जो कहते हो कि अगर कोई मकदिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। सुन ले जरा, ऐ अंधो, अंधे क्या कहते हैं कि जे तुसी कसम खाती है ना कि कमेटी चुक के चर्च देनी है, तो ताड़े ते बड़ी मुसीबत आ जानी। कमेटी चुक के चर्च ही लियाओ पादरी को, दो पादरी को कमेटी। तो यीशु मसीह उन्हें बताते हैं आगे, कहते हैं मकदस बड़ा है या सोना। पढ़िए सिस्टर जरा, पढ़ दें हाँ इसी आयत को। ऐ अंधे राह बताने वालों तुम पर अफसोस, हाँ? जो कहते हो कि अगर कोई मकदिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, हाँ? लेकिन अगर मकदिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। उसका पाबंद, उसे देना ही देना है। खुद तुम उठा उंगली से नहीं हिलाना चाहते, लेकिन चूंकि ब्रदर ने या सिस्टर ने कह दिया कि ये बात, तो इसे जी हर हाल में करनी है। ये भी बाइबल में लिखा है कि अपनी मन्नतें मानने में खुदा की हुजूरी में जल्दबाजी ना कर। तो हमें देखकर चलना है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं और मानते हैं तो उसे देखकर, हमने ब्रदर ने कहा कि रोड के कभी भी एक किनारे को नहीं पकड़ना, मिडल ऑफ द रोड चलना है। और मिडल ऑफ द रोड जो है ये बाइबल ही है। इस बाइबल के बीचों बीच मुझे और आपको चलना है, इस बाइबल को लेकर चलना है और बाइबल की तालीम के ऊपर ही चलना है। ऐ अंधो, तुम कहते हो कि तुम सोने के पाबंद हो जनाब, ये लाओ कुर्बानी फलाना करो। अगली आयत सिस्टर 23 की 23 पढ़े जरा। ऐ रियाकार फकीयों हाँ? और फरीसियों तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते छोटी हो, छोटी चीजों के ऊपर दया यकी निकाल देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। तुम्हें यह नहीं पता कि किसी पर रहम भी करना है, तुम्हें यह नहीं पता कि किसी पर तरस भी खाना है, तुम्हें यह नहीं पता किसी के साथ नेकी भी करनी है, तुम्हें यह नहीं पता किसी का ख्याल भी रखना है।
खुद फकीर और फरीसियों तुम आला दर्जे की कुर्सियां पसंद करते हो, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि कलीसिया को भी इज्जत देनी है? कलीसिया का बंदा आया है बगैर चाय पानी के गेट से बाहर ही, खुद तुम पसंद करते हो कि कोई तुम्हें बैठाए, पलाए, खिलाए, पूछे, लाले पोपे ट्राए तुम्हारे, लेकिन खुद तुम ऐसा नहीं करना चाहते। ये क्यों है? तुम पर यीशु मसीह ने कहा अफसोस, अफसोस रियाकारो, फकियो, फरीसियो, तुम पर अफसोस जो तुम्हारे साथ खिदमत में है, तुम उनका हाल तक नहीं पूछते, तुम्हारे ऊपर अफसोस। आगे पढ़िए जरा सिस्टर। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ये लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आगे, ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो हाँ? और ऊंट को निगल जाते हो। मच्छर छान गयो हो। मैं बड़ा प्रेजी आदमी हूं, मैं नमाजी प्रेजी हूं, मैं रोजे भी इतने रखता हूं, दुआएं भी बड़ी लंबी करता हूं, तो मैं इतनी मतलब ऐसे मैं पसंद नहीं करता कि मेरे घर में टीवी हो, मैं नहीं पसंद करता। ये उनका कहना है, मेरे घर में ये एलसीडी लगी है, ये मुझे पसंद नहीं है, निकालो इसको, बाहर करो। लेकिन काम सारे उल्ट तेरी अपनी जिंदगी के अंदर है। तो जो क्या देखता है, जो एलसीडी के ऊपर खुदा के कलाम को सुनता, गीत सुनता, वो क्या बुरा करता है? नहीं करता। सारे काम उल्ट अपनी जिंदगी के अंदर अंधे के अपने अंदर चल रहे हैं, और दूसरों के ऊपर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। यह टकराव रहा हमेशा फकीरों, फरीसियों और सरदार काहिनों का यीशु मसीह के साथ। तो यीशु मसीह ने 23वें चैप्टर में पकड़ ही लिया, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, तुमने ये किया, तुमने ये किया। आगे चलिए जरा सिस्टर, 25वीं आयत से पढ़ें जरा। ए रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस। ए रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस। आगे, प्याली और रकाबी को ऊपर से साफ करते हाँ हो। जी, शर्ट तो बड़ी नीट क्लीन वाइट, टाई भी बड़ी अच्छी खासी, और कोट ड्राई क्लीन, ते दिल मुचड़ियाई गंदा, दिल वैसे का वैसा ही। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम प्याले को लेते हो और साफ करते हो, देखते हो चाजना भी तो हो लिया कर कदी, कैसा कहते हो, और खुद हमें पता है, हम जानते हैं कि अंदर भाई साहब के क्या पड़ा हुआ है, अंदर बहन के क्या है। ये कौन बताता है? खुदा का कलाम। यीशु मसीह कहता है, फकीरों, फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को क्या करते हो जी? ऊपर से साफ करते हो। ऊपर से तो साफ कर लेते हो, आगे, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। अंदर सारा कुछ लूट और नापरहेजगारी का माल अंदर ही पड़ा हुआ है। आगे, ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। पहले कहां से साफ करना है? अंदर से। आगे, ए रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर क्या है जी? अफसोस। तुम्हें पता तो है कि नबी ने कहा है कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए, पता है तुम्हें, लेकिन है कहां? ध्यान ही नहीं गया अस्तबल की तरफ कि यीशु मसीह अस्तबल में पैदा हो गया, चरनी में पैदा हो गया, ध्यान ही नहीं उधर जाता। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते थे कि आला जगह तैयार कर दी जाए, आला कंबल हो। तो बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह उस कपड़े में लपेटा गया जो बैल की गर्दन के ऊपर जुए के नीचे रखा जाता था। कोई मलमल का कपड़ा नहीं था, गर्दन के ऊपर जो कपड़ा रखा जाता था बैल के, जो जुए के नीचे था, उस कपड़े में लपेट दिया गया यीशु मसीह को। आगे पढ़िए सिस्टर। तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं। सुनिए, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, आगे, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती ऊपर हैं, से साफ सुथरी लगती हो, संगे मरमर लगा हुआ है, धोया है, झाड़ू मांजा किया हुआ है, लेकिन मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है। अंदर कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नाम की चीज नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है। आगे,
इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, जाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो। तुम जो लोगों के साथ बैठते हो, देखते हो पाई साहब है, पाई साहब है, पादरी साहब है, पादरी साहब, लेकिन हकीकत में अंदर तुम्हारे गंदगी है। अरे रियाकारो, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस। आगे पढ़िए सिस्टर। मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। बेदीनी है तुम्हारे अंदर, भरे पड़े हो गंदगी से, तुम पर अफसोस। तुम जानते तो हो कि नबी ने कहा है, लेकिन उसको मानते ही नहीं, पहचान ही नहीं है तुम्हें कि कहां नबी ने कहा है। मत्ती की इंजील यही कहती है, नबी ने कहा है, लेकिन बताओ तो सही, नहीं पता। आगे पढ़िए थोड़ा सिस्टर। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस अरियाकार, फकीर और फरीसियों, तुम पर क्या है जी? अफसोस। आगे, कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो। नबियों की कब्रें बनाते हो और जो रास्तबाज हैं उनके मकबरे रास्ता करते हो। आगे, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के जमाना में होते तो अगर, और तुम्हारा बयान ये है कि अगर हम होते तो हम ये कभी ना करने देते। आगे, तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। हाँ जी, कहते हैं अगर हम होते ना वहां तो नबियों के खून ना कभी करने देते, कभी शरीक ना होते उनके साथ। लेकिन इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फरजंद हो। इस तरह तुम गवाही देते हो अपने बारे में कि तुम इन नबियों के कातलों के फरजंद हो। तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को कत्ल किया। आगे, गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। जी, गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना जो है वो तुम भर दो। आगे, ए सांपो और ए एफई के बच्चों, ओ ऐ सांपो और अफी के बच्चों, तुम जहन्नुम की सजा से क्यों कर बचोगे? तुम कैसे सजा से बच पाओगे? आगे, इसलिए देखो मैं नबियों और दानाओं और फकियों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। मैं तुम्हारे पास नबियों को भेजता हूँ, दनाओं को भेजता हूँ। आगे, उनमें से तुम बाज को कत्ल और बाद को मसलूब करोगे, उनमें से बाज को तुम कत्ल और बाज को मसलूब कर दोगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे, बाज को बुलाओगे और उन्हें कोड़े मारोगे, और शहर ब शहर सताते फिरोगे, शहर ब शहर उनको सताते फिरोगे। आगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। सुने, सब रास्तबाजों का खून, यानी हाबल से लेकर जकरिया तक सारे का सारा जो खून है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए। ऐ रियाकारो, फकियो, फरीसियो, अफसोस तुम पर। जानते तो हो कि नबी ने कहा है, लेकिन पता कोई नहीं है। अफसोस तुम पर अफसोस। आगे पढ़िए सिस्टर। रास्तबाज हाबल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, हाँ, जिसे तुमने मकदिस में कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस जमाना के लोगों पर आएगा। ये सब कुछ इस जमाना के लोगों पर आएगा। आगे, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता है तू जो नबियों को कत्ल करता आया है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। सुनिए चर्च, अगर यरूशलेम की जगह अगर आप अपना नाम रख ले, ऐश कायना ग्लोरी, ऐश कायना ग्लोरी, तू जो नबियों की बातों को या नबियों को कत्ल करता आया है, किसी के असर और रसूख को खत्म करना, उसे कत्ल करना ही है। अगर तुम कत्ल करोगे तो उसका अजर भी कौन भरेगा? उसकी सजा भी किसके ऊपर आएगी? तुम्हारे ऊपर। अगर तुम कत्ल करोगे तो सजा के लिए भी तैयार हो जाओ, इसी जमाने के ऊपर ही सजा आएगी। आगे पढ़िए सिस्टर। और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। और जो तेरे पास भेजे गए हैं उनको तू संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले कितनी जमा कर ही लेती बार है, मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाती है, ऐ यरूशलेम मैं तुझे छुपाऊं। आगे, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं। उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को यानी तेरे बच्चों को जमा कर लूं। मगर तुमने ना चाहा। मगर तुमने नहीं चाहा। मैंने लोग भेजे, रासबाज भेजे, नबी भेजे, लेकिन यरूशलेम चर्च तुमने उन्हें कबूल नहीं किया, तुमने उन्हें कत्ल किया। अफसोस तुम पर रियाकारो, फकियो, फरीसियो, कि तुमने मेरे लोगों को कत्ल किया, तुमने मेरे लोगों को मारा, घसीटा मेरे लोगों को। आगे, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। हाँ,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, अब से तुम मुझे हरगिज ना देखोगे फिर कभी आगे। जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हाँ जी, तो ये वो चैप्टर है जिसमें यीशु मसीह ने रियाकारों, फकीयों, फरीसियों, तुम पर अफसोस। जानते हो कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए, अफराता का जो इलाका है बैतलहम वहां होनी चाहिए। और मीका नबी कहता है इसका शुमार हजारों में भी नहीं आता, हजारों में भी गिनती नहीं है इसकी। मतलब ये कि 1000वें नंबर पर भी नहीं है इसका नंबर, बहुत छोटी तादाद है, बड़ा छोटा झुंड है। यहोवा को पसंद आया कि वहां अपने आप को बदन में मुजस्सम करे। यहोवा को यह पसंद आया कि अपने आप को वहां चरनी में रख सके। लोग आज बड़ा नाम, बड़ा फ्रेम चाहते हैं, लेकिन खुदा क्या चाहता है? छोटा झुंड, थोड़े जो खुदा में यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं। पर जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो छोटा किया जाएगा। मसीह में अगर आप खिदमत करना चाहते हो तो कोई नाम फ्रेम नहीं है। जो खिदमत कर रहे हो मैं और आप, इसका अजर भी खुदा में यीशु मसीह। हम इंसानों से क्या चाहते हैं? इंसान हमें दे भी कह सकते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है कि मेरा और आपका शुमार रियाकारों, फकीयों, फरीसियों में ना हो जाए कि ऐ रियाकारों, फकीयों, फरीसियों तुम पर अफसोस। ये मैं बात अपने लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर हम दिखावे के लिए करते हैं, अगर मैं बाहर से प्याला धोता हूं और अंदर गंदगी है मेरे, तो मैं रियाकार, फकी और फरीसी हूं। और आपको याद होना चाहिए यीशु मसीह ने एक फरीसी के घर में गया और यीशु मसीह ने उससे बातें की। जरा 21वां 22वां चैप्टर पढ़कर मत्ती का देखना, यह बात यीशु मसीह ने क्यों कही आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह ने इसलिए कही कि वो एक के गुनाह माफ हुए तो दूसरे ने बाहर आकर जिसके थोड़े थे उसको पकड़ लिया, उसका गला घूंटा और कहा जी हमारा तेरी तरफ इतना बनता है, हमें वापस कर, ये आपको मिलेगा। तो फिर यीशु मसीह ने कहा तुम पर अफसोस रियाकारों, फकीयों, फरीसियों। अगर मेरे इतने गुनाह ज्यादा माफ हो गए हैं तो जिसके थोड़े हैं खुदा उसके भी माफ कर देगा। कब तक माफ करेगा? जब तक वो रुजू करेगा। उसे पर्सनली रुजू करना खुदा के साथ, पर्सनली आए, या मैं उसे खींच के लाऊं, आ भी मेरे पीछे बोल इकरार कर अपने गुनाहों दा। मैं कौन हूं जो उसे इकरार करवाऊं? वो खुद आए और यीशु मसीह के सामने गुनाहों का इकरार करे, कहे खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैं तो आंखें उठाकर भी तेरी तरफ नहीं देख सकता। तो बाइबल कहती है 2 बंदे आए हैकल में दुआ करने के लिए। एक कहता खुदावंद देख मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो अच्छे गीत गाता हूं, लंबे लंबे गीत गाता हूं, अच्छा तबला बजाता हूं, अच्छा बाजा बजा लेता हूं। तो दूसरा कहता खुदावंद मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तेरी तरफ देख सकूं। बाइबल गवाह है, बाइबल कहती है वो उसकी निस्बत ज्यादा रासबाज ठहर कर गया। जब आप चर्च में आते हो भाइयों बहनों, आप किसी को निशाना ना बनाएं। मैं किसी को सामने रखकर नहीं बात करना चाहता, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि जब यहां से बात होती है तो यह भी उसको रंग ना दिया जाए कि ये इसके खिलाफ है, ये आप लोग हो जो ये करते हो कि ये बात इसको कही और पादी साहब ने ये बात इसको कही। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मैं किसी के बारे में ये बात कर रहा हूं, लेकिन आप वो लोग हो जो चीजों को जोड़ते हो, छांटी करते हो। जैसे वो नहीं करता, क्या नाम है उसका, रद्दी वाला, लालन इधर, तांबा इधर, लोया इधर, ये आप करते हो। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो यहां से बस प्रीच कर रहा हूं। और जब मैं प्रीच करता हूं तो आप चीजों को फिट करते हो। ये बहन सफीना के लिए कहा, ये बहन अमाना के लिए कहा, ये फलानी बहन के लिए, ये फलाने भाई के लिए, ये फलाने भाई। नहीं, मैं आप सब के लिए कह रहा हूं। आपको मैं कहता हूं आप घर अपना पालना सीखो पहले। तो जरूरी है कि हम इन चीजों को पकड़े। तुम पर अफसोस रियाकारों, फरीसियों, फकीयों। इसके ऊपर बहुत सारे कोड हैं जिनकी तरफ मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बाइबल में लाकर इस बात पर एग्री करना चाहता हूं कि मुझे अपना जवाब देना है, आपको अपना जवाब देना है। हम कभी भी फकीयों और फरीसियों की लाइन में ना खड़े हों।
अगर मैं और आप फकीयों और फरीसियों की लाइन में खड़े होते हैं तो ब्रदर ये जरूरी जानिए कि अफसोस मुझ पर भी और अफसोस आप पर भी। अगर भाई लूका किसी को देखकर नाक मुंह चढ़ाते हैं, ये गलत है। बहन समरा अगर ऐसा करती है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर मैं करता हूं तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खुदा ने आपको जिंदगी दी है, जो भेद खुदा ने आपको दे रखे हैं, वो उन लोगों के पास नहीं है। इधर से जब आप बाहर निकलेंगे आप यहां से, आपके रिश्तेदार आपको मिलने आएंगे। भाई आसिफ अपनी सीढ़ियां ही ना चढ़न दे, प्रेज उन्होंने कहे निकल जो। हमारे घर आएंगे तो जनाब हमारा तो घर गंदा हो जाएगा। ये रवैया देखें बाइबल में किनका था। वो थे ऐसे। मैं और आप मजहबी नहीं है, जाइए उनके साथ बैठिए, बात रखिए अपनी। अगर नहीं भी बात मानते तो भी उनसे प्यार करिए, और प्यार करके उनको जीतें, ना कि नफरत करके जीतें। ये बाइबल बताती है। फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यीशु मसीह का कलाम पूरा होता है, तुम पर अफसोस रियाकारों, फकी और फरीसियों, तुम जानते थे कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए, लेकिन जब पूछा गया पता ही नहीं। ये पता नबी ने कहा है, पर यह नहीं पता कि कहां है। पर आज दुल्हन जानती है मसीह यहां पैदा हो चुका है। जब मसीह यहां पैदा हो चुका है तो किरदार ही बदल गया है। मैंने पिछले संडे आपको कोड पढ़ के सुनाया था। अब मसीह आपकी सूरत में गलियों में चलना चाहता है। वो बहन नजीरा की सूरत में चलना चाहता है, वो बहन अमाना की सूरत में चलना चाहता है, वो आपकी सूरत में चलना चाहता है। एक दफा वो एक बुजुर्ग की सूरत में सड़क के किनारे बैठा हुआ था, और सेंट मार्टिन ने अपना ही कोट फाड़ कर उसे पहना दिया। और सेंट मार्टिन ने ख्वाब में देखा कि वो फटा हुआ कोट मसीह ने पहन रखा है। क्या आज कोई मसीह को कोट पहनाने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं, कम से कम मैं मसीह को वो कोट पहना सकूं। आमीन। आइए मसीह के लिए खड़े हों और इस अफसोस से बचें कि रियाकारों, फकीयों, फरीसियों, तुम पर अफसोस। रियाकार नहीं बने, अफसोस तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए। कलीसिया कभी ऐसे शख्स बनने की कोशिश ना करें। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। यह छोटा मैसेज है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत कुछ है। इस चैप्टर को पढ़िए जाकर, और पढ़कर अपने आप को खुदा के कलाम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार करें। आमीन, प्रेज गॉड। आइए एक दुआ करते हैं छोटी सी। अपने आप को खुदा की हुजूरी में उंडेल दें। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा वंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा वंदा, असद का के रहा जिस भी रूप में, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा वंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। सच है लॉर्ड। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा
के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, ए खुदा आसमानी बाप खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ तेरी सब नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, आज इस दिन के लिए खुदावंद, तेरे बेटों और बेटियों के लिए खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपने कलाम को भेजकर शिफा बख्शता है। जितनों को खुदावंद तू सलामती से लेकर आया है, खुदावंद जब अपने घर को जाने के लिए खुदावंद तैयार हैं, इनकी जाने में मदद करना और खुदावंद अपने घर पहुंचकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम्दो सना, तेरी जय जयकार करें, तेरी मदा सराई करें, तेरे कलाम को समझ सकें और खुदावंद जलाल के बादशाह खुदावंद तेरे कलाम पर आमीन कहें और खुदावंद तेरी मर्ज़ी पर चल सकें। खुदावंद मैं बेटी सुंदस के लिए दुआ गो, यीशु मसीह के नाम से हर तरह के अबलीस के कब्ज़े से निकले, आज़ाद हो और यीशु मसीह के नाम की गवाही पैदा हो। और भी कोई खुदावंद अगर कोई दरख्वास्त लेकर यहाँ बैठा है, यीशु मसीह के नाम से तू दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है, यीशु मसीह के नाम से उसकी ज़िंदगी में काम कर मेरे खुदा। आसमानी बाप खुदावंद अपने चर्च के लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ। खुदावंद हर बेटे बेटी को तेरे हाथ के नीचे करता हूँ। खुदावंद हर भाई और बहन के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जलाल के बादशाह आइंदा संडे में हमें तू तैयार करता कि तेरे घर में जमा होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी मदद सराई कर सके। लश्करों के रब जलाल के बादशाह खुदावंद तू बरकत दे। खुदावंद अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर। खुदावंद हर कमी कमज़ोरी हमारे अंदर से निकले ताकि खुदावंद हम तेरे लायक होते चले जाएं। आसमानी बाप खुदावंद फिर भी इंसान होते हुए हमारे से कोई भूल चूक होती है, कोई खता होती है, खुदावंद हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि तू माफ़ करने में कादर बाप है। हमारी दुआओं को सुन और जवाब दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।